हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अनुपम विशु रिलेशन की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करता हूं। देखो, हमने रिलेशन का एक पार्ट कर लिया था, अब रिलेशन का जो सेकंड पार्ट है उसको चालू करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे, बचे हुए क्वेश्चन आज देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध आर डिफाइन करके दिया हुआ है। ए रिलेटेड टू बी है इफ एंड ओनली इफ both are either even or neither even or nor odd, यानी कि दोनों ना तो सम हो ना ही विषम हो, यानी कि एक सम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। देखो, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए रिलेटेड टू ए, तो ए एक ही संख्या है तो दोनों या तो आइदर इवन और ओड होंगी, या तो दोनों इवन होंगी या फिर दोनों ओड होंगी। ए एंड बी बोथ आर नाइदर इवन नोर ओड, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। दूसरा देखें सिमेट्रिक रिलेशन। देखो, दोनों सेम है तो या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ओड हो जाएंगे। यहां क्या लिखा हुआ है, नाइदर इवन नोर ओड, दोनों ना तो सम होनी चाहिए ना ही विषम होनी चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया, दोनों सम हो गए तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, ए रिलेटेड टू बी हमें दिया हुआ रहता है, तो ए और बी दोनों क्या है, नाइदर इवन नोर। ए और बी नाइदर इवन नोर ओड है, दोनों ना तो सम है ना ही विषम है। तो इन संख्याओं का क्रम बदलने से कोई फर्क पड़ेगा, जो सम है वो सम रहेगी, जो विषम है वो विषम रहेगी। तो अगर दोनों ना तो सम है ना ही विषम है तो इनका क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी कोमा ए भी क्या हो जाएगी, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगी, यानी बी और ए दोनों क्या हो जाएंगे, नाइदर इवन नोर ओड। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तीसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं। देखो, ए बी और सी। ए रिलेटेड टू बी होता है, दोनों ना तो सम है ना ही विषम, तो मैंने मान लिया ए क्या है, ओड। बी क्या होना चाहिए फिर, इवन, क्योंकि दोनों ना तो सम होनी चाहिए ना ही विषम। अब बी, ए और बी के लिए तो ये हो गया। अब जैसे बी और सी के लिए चेक करो, अगर बी इवन हो गया तो सी क्या होगा, ओड। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, ए का सी से रिलेशन। ए यहां पे क्या आ रहा है, देखो ए क्या आ गया, ओड, सी भी क्या आ गया, ओड। तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर रहा, नहीं, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको ओड के बजाय इवन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ओड होगा तभी रिलेटेड होंगे। ये ओड है, ये क्या हो जाएगा, इवन। फिर से क्या आ गया, दोनों सेम आ गए, ये इवन आ गया, ये भी इवन आ गया। तो इसके लिए भी क्या हो गया, ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहा। क्या हुआ, केवल सिमेट्रिक रिलेशन, तो केवल सममित संबंध। देखो, समतुल्य हमने चेक किया, समतुल्य नहीं था, कैंसिल। सममित चेक किया, सम्मित हो गया, केवल सम्मित। उसके बाद संक्रामक चेक किया तो क्या आ गया, केवल सम्मित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंध एस के अंतर्गत अक्ष एस वाई यदि और केवल यदि अक्ष वाई अप्रिमेय है, जहां अक्ष वाई बिलोंग्स टू आर है, तब एस है। एस एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें अक्ष रिलेटेड टू वाई है, यदि और केवल यदि अक्ष इंटू वाई क्या है, अप्रिमेय संख्या है, और अक्ष और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो देख, पहला चेक करते हैं, अक्ष रिलेटेड टू अक्ष होना चाहिए किसके लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अक्ष एस अक्ष होना चाहिए, यानी कि क्या हो गया, अक्ष इंटू अक्ष, दैट इंप्लाइज अक्ष स्क्वायर क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। कोई भी रूट वाली संख्या ले लो, √2 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, सबका स्क्वायर करने पे क्या आता है, परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या नहीं आएगी। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहा। अक्ष स्क्वायर जो है वो हमेशा अपरिमेय नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहा। इसके बाद चेक करते हैं, देखो दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। अक्ष रिलेटेड टू वाई दे रखा हो, यानी कि अक्ष इंटू वाई क्या हो, अपरिमेय।
दो संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय है, उनका क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, y इंटू एक्स का मान भी वही होता है, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। अगर y इंटू एक्स अपरिमेय है तो y रिलेटेड टू x आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा और चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो इसमें क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू मैंने ले लिया रूट, y इक्वल टू लिया मैंने 1 और z इक्वल टू फिर से ले लिया रूट। अब x इंटू वाई इन दोनों का गुणनफल करवाएं तो क्या आता है √2, जो एक अपरिमेय संख्या है। y और z का गुणनफल करवाएं तो क्या आता है √2, वो भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही x इक्वल टू √2 और z इक्वल टू √2 का गुणनफल करवाएंगे, x इंटू जेड क्या आ जाएगा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू अपरिमेय या फिर इर्रेशनल नंबर। दो जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये इसका एक क्या हो गया काउंटर एग्जांपल। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, केवल क्या बचा सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है R पे। ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ Z ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट पे एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है। कैसे M रिलेटेड टू N होगा इफ एंड ओनली इफ M प्लस N क्या आना चाहिए ओड आना चाहिए। तो देखो पहला इसमें क्या करते हैं, M रिलेटेड टू M फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा M प्लस M क्या आना चाहिए ओड, जो कि कभी नहीं होता। 2M क्या होता है हमेशा इवन नंबर होता है। तो पहला ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा। दूसरा चेक करें सिमेट्रिक रिलेशन, तो M रिलेटेड टू N दे रखा हो, मतलब M प्लस N क्या दे रखा हो ओड दे रखा हो, तो N प्लस M ये भी क्या होगा ओड ही होगा। दो संख्याओं का एडिशन करने पर, दो संख्याओं का योग करने पर जो संख्या आती है उनके क्रम बदलने के बाद भी अगर आप योग करते हैं तो वही संख्या आएगी। तो M प्लस N अगर ओड है तो N प्लस M भी क्या होगा ओड होगा। तो ये क्या हो जाएगा एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया N रिलेटेड टू M। तीसरा चेक करें ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन में वैसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। M इक्वल टू हमने ले लिया 3, N इक्वल टू हमने ले लिया कितना 6 और M N P ले लेते हैं तीसरा एलिमेंट, P इक्वल टू हमने ले लिया 5, 3 6 और 5। M प्लस N करें 6 प्लस 3 कितना होता है 9, ये क्या है ओड। 6 प्लस 5 करें कितना आता है 11, ये भी क्या है ओड। तो M रिलेटेड टू N है, N रिलेटेड टू P है। M प्लस P करें जैसे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, जो कि क्या आ गया एक इवन नंबर आ गया, ओड नहीं रहा। तो M डज नॉट रिलेटेड टू P हो गया, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहेगा। देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो रिलेशन है वो बताने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो आपको अगर वो कंडीशंस देखनी है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें वो कंडीशंस मैंने बताई हैं। तो ये रिलेशन क्या हो गया ओनली सिमेट्रिक रिलेशन आया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ओनली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेट दे रखा है एबीसी, उस पे दो रिलेशन डिफाइन करके दे रखे हैं R1 और R2। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ संबंध हो, यानी कि A का A के साथ, B का B के साथ, C का C के साथ। तो A B B और C तीनों एलिमेंट उसमें आने चाहिए। रिलेशन R1 की बात करें तो A आ रहा है, B भी आ रहा है और C भी आ रहा है। तो R1 जो रिलेशन है वो क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। R2 की बात करें तो A तो आ रहा है लेकिन B C नहीं आ रहे, तो R2 रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहा। R1 रिफ्लेक्सिव हो गया, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में मैंने बताया A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, दोनों को उल्टा करने पे उसमें होना चाहिए। AB है, क्या इसमें BA है? नहीं, AB तो इसमें आ गया लेकिन BA इसमें कहीं भी नहीं है, तो R1 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा। ऐसे R2 की बात करें तो इसमें AB है लेकिन BA इसमें भी नहीं है,
तो R2 भी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट उनसे तीसरा निकालना होता है। ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी हो तो क्या ए रिलेटेड टू सी होगा या नहीं, चेक करते हैं। देखो ए बी है, फिर बी से सी, तो ए से सी होना चाहिए, ए से सी ना होकर सी से ए है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं रहा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं रहा। सेम कंडीशन इसके अंदर भी है, R2 में ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, लेकिन ए रिलेटेड टू सी नहीं है, सी ए है, ए कोमा सी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहा। तो R2 तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। तो R1 तुल्यता संबंध है, गलत। R1 संक्रामक संबंध है, गलत। R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है, गलत। क्या हो गया, नन ऑफ, इनमें से कोई भी नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जो भी क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवाए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको वेदांग मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो टॉपिक वाइज हैं क्वेश्चन वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे एक पीडीएफ के अंदर। तो उसके लिए आप वेदांग मैथ्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज और आती हैं वो भी मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पीवाईक्यूज में रह जाता है या उसके अलावा किसी अन्य क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप क्या है वेदांग मैथ्स एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप में आप डाल सकते हैं, वहां पे उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है, ए रिलेटेड टू बी है यदि ए माइनस बी इक्वल टू के इंटू एम, जहां एम क्या है, कोई फिक्स्ड इंटीजर दिया हुआ है, ए बी और के बी क्या है, बिलोंग्स टू जेड है, यानी इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। अब देखो इसके लिए चेक करते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ए कोमा ए चेक करते हैं अपन, तो क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस ए कितना होता है, जीरो। जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू एम, कोई फिक्स्ड इंटीजर है एम, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे के एम की फॉर्म में लिख दिया, के का मान कितना हो गया, जीरो। के जेड से बिलोंग करना चाहिए, तो क्या जीरो जेड से बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। जीरो इंटू एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, के का मान क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इसमें क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी दे रखा होता है, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू के इंटू एम दिया हुआ है। बी कोमा ए चेक करेंगे, बी कोमा ए के लिए क्या करें, बी माइनस ए। बी माइनस ए को क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लिया, ए माइनस ए माइनस बी का मान क्या है, माइनस के एम। तो देखो अगर के बिलोंग्स टू जेड है तो क्या माइनस के बिलोंग्स टू जेड होगा, बिल्कुल। कोई भी इंटीजर है उसका नेगेटिव मान भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो अगर के बिलोंग्स टू जेड है तो माइनस के बिलोंग्स टू भी क्या होगा, जेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू एम, ये माइनस के हो जाएगा, एक नया इंटीजर इसको बोल सकते हैं कुछ भी, k1 बोल दिया, k1 इंटू एम। तो उस फॉर्म में लिखा गया है जिस फॉर्म में हमें बताया गया था, एक फिक्स्ड इंटीजर है m, उसके मल्टीप्लाई में आ गया k1। k1 क्या है, माइनस के, जो कि एक इंटीजर होगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तीसरा नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी दिया हुआ हो, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू के एम दे रखा है, बी रिलेटेड टू सी दे रखा हो, यानी कि बी माइनस सी इक्वल टू, इसको k1 मान लेते हैं, ये k2 इंटू एम दे रखे हैं, k1 इंटू एम, k2 इंटू एम। अब हमसे पूछते हैं कि ए सी से रिलेटेड होगा या नहीं, तो ए कोमा सी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करें तब भी क्या आएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे, ए माइनस सी इक्वल टू के वन प्लस के टू एम, या फिर यहां से ए माइनस बी का मान रख दो, बी माइनस सी का मान रख दो, तो क्या जाएगा, के वन प्लस के टू एम। अगर k1 बिलोंग्स टू जेड है, k2 बिलोंग्स टू जेड है, तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा। तो ये क्या आ गया, इसको नया के एम लिख सकते हैं, जहां k बिलोंग्स टू जेड है और m हमें जो फिक्स्ड इंटीजर दिया हुआ था वो हो जाएगा।
तो ये उसी फॉर्म में लिखा गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। दो इंटीजर्स का एडिशन जो होता है वो एक इंटीजर ही होता है। दो पूर्णांकों का अगर हम योग करते हैं तो वो क्या आता है, एक नया पूर्णांक मिल जाएगा हमें। तो k1 प्लस k2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नया इंटीजर। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तुल्यता संबंध हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y वी राइट x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर देन द रिलेशन आर इच। x और y में रिलेशन दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस √3 क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब देखो x पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है x रिलेटेड टू x। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस √3। देखो रिलेशन क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस √3। जैसे y इक्वल टू x पुट करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस √3। ये किसके बराबर आएगा, हमेशा √3 के। और √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसके बाद दूसरा रिलेशन देखते हैं, दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, x रिलेटेड टू y हमें दिया हुआ रहता है, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस √3 हमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, y रिलेटेड टू x। देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू अगर मैं ले लूं 3⁴ और y इक्वल टू ले लेता हूं 1। तो x रिलेटेड टू y फाइंड करना है। x का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, √3, y का स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3 क्या आ गया, 2√3 माइनस 1। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ये तो x रिलेटेड टू y तो आ गया। अब y रिलेटेड टू x चेक करते हैं। देखो y रिलेटेड टू x जैसे चेक करने जाएंगे, y का मान क्या, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3⁴ का स्क्वायर √3 प्लस √3 कैंसिल होके क्या आ गया, इक्वल टू 1, जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो y रिलेटेड टू x नहीं रहा। y रिलेटेड टू x नहीं है तो क्या हो गया, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा। तीसरा चेक करते हैं, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी देखो क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। x इक्वल टू हमने लिया 3⁴ y इक्वल टू जैसे हमने लिया था 1, z इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, √2 इंटू 3⁴ अब देखो x रिलेटेड टू y फाउंड करना है हमें। x रिलेटेड टू y फाउंड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, √3 y स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3 हम निकाल चुके हैं। 2√3 माइनस 1 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होती है। x रिलेटेड टू y आ गया, y रिलेटेड टू z निकालना है। y का मान, y का स्क्वायर 1 माइनस z का स्क्वायर कितना हो गया, 2√3 प्लस √3 ये क्या आ गया, 1 माइनस √3। ये भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो y रिलेटेड टू z भी आ गया, x रिलेटेड टू y है। अब देखो x और z के लिए चेक करते हैं, x रिलेटेड टू z होगा या नहीं होगा। x का मान क्या है, 3⁴ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, यानी कि √3। फिर माइनस क्या आएगा, z का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 2√3 प्लस √3। √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस 2√3 इक्वल टू कितना आ गया, 0, जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो क्या हो गया, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहा। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। तो क्या आ गया, ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते ही टिक करना था। ओनली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एक ही ऑप्शन सही होता है। या तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा या फिर इसको क्या कर देंगे, बोनस किया जाएगा। अगर एक से ज्यादा सही हो जाते हैं तो बोनस या डिलीट कर देंगे। तो इसमें एक चेक करते ही हमें टिक करना था, वही टाइम बचाने की बात आती है। तो हमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं कम से कम समय के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो है, एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है, एक सेट दे रखा है, उसके ऊपर 3, 6, 9 और 12 एक सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, उस पर एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखते हैं, देखो रिलेशन दिया, ये सेट दे रखा है 3, 6, 9 और 12। देखो 3, 3 इसमें आ गया, 6, 6 आ गया, 9, 9 आ गया, 12, 12। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो
ये हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करें तो जस्ट अपोजिट वाले चेक करते हैं, तो जो सेम है उनके लिए तो चेक करने की जरूरत है नहीं, उसके अलावा जो बचे हुए हैं उनके लिए चेक करते हैं। 6,12 दिया हुआ था, क्या 12,6 इसमें है? नहीं, इसका उल्टा हमें नहीं मिला, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो देखो, ये जो सेम दे रखे हैं इनके लिए हम ट्रांजिटिव रिलेशन भी चेक नहीं करते हैं। अगर ये किसी के साथ ग्रुप बनाते हैं, जैसे ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी होता है, ए रिलेटेड टू बी में ये आए या बी रिलेटेड टू सी में ये सेम वाले आए, हमें आगे ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन ही आएगा। चाहे तो आप चेक करके देख लीजिएगा। हम आगे करते हैं, देखो 6,12 लिया। अब दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 12 से स्टार्ट होना चाहिए। 12 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट इसमें नहीं है, तो जब ये एलिमेंट ही नहीं मिला तो मैंने पहले भी बोला था ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखो इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की थी, ये क्या हो जाएगा? अगर एक ही एलिमेंट मिलता है, दूसरा एलिमेंट नहीं मिलता है, तो वो हमेशा क्या होता है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो 6,12 एक एलिमेंट के लिए हमने चेक कर लिया। 3,9 दूसरे के लिए और चेक कर लेते हैं। 9 से स्टार्ट होने वाले, 9 से भी कोई और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगा। तीसरा आता है 3,12 12 के लिए हमने पहले भी देखा था, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 12 से स्टार्ट होता है, तो ये भी क्या बना लेगा? ट्रांजिटिव। उसके बाद लास्ट बचता है 3,6। अब देखो 6 से स्टार्ट होने वाले देखें तो 6,12 है, एक ही एलिमेंट है। 6,12 3,6 6,12 ये बीच वाला सेम है, ये 3,12 होना चाहिए। तो क्या 3,12 इसमें बिलोंग करता है? ये रहा 3,12, तो ये इसमें आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, और क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव हो गया, तो क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा, केवल समतुल्य तथा संक्रामक। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन में आए हुए जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। 2 पार्ट्स में हमने ये क्वेश्चन किए हैं, 2 अलग अलग वीडियोज हैं, तो आपकी इन वीडियोज की पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की, वो आपको एक साथ मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं उन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको एक साथ ही मिल जाएगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिलेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। हमने सेट की बात कर ली, रिलेशन की बात कर ली, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन की। तो अगले वीडियोज में मिलेंगे फंक्शन के साथ। धन्यवाद।